कहते हैं ना मोमडनों के सगे हैं, बस योगी हिंदुओं का सगा है और हकीकत है ये। योगी बाबा जब तक हैं जब तक तो माहौल अच्छा है, उसके बाद की कह नहीं सकते। किसी की हिम्मत नहीं है कोई किसी कावड़ यात्री से फालतू बोल दे। वो दिन अपना परिवार छोड़ दे शादी के कुछ साल बाद। और योगी भी बेचारा को आ रही है। योगी पहले सरकार नीति इतनी बढ़िया, अब बढ़िया मोदी योगी की सरकार। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो जी हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार है फिलहाल इस टाइम। हम तो कहते हैं जी हाथ ही हट जाना चाहिए तिरंगे में से, वीर चक्र है वही रहना चाहिए खाली। योगी के राज में सुविधा बहुत बढ़िया है यूपी में। हम तो चाहते हैं हमारी दिल्ली में भी वही आ जाए, योगी आ जाए, दिल्ली सफा हो जाएगी, खासकर जहांगीरपुरी जहाँ हम रहते हैं। कुछ नहीं होगा अखिलेश यादव के राज में, कुछ नहीं कर रहा वो। इतना ही कहना चाहूंगा, जो है सरकार है अच्छी सरकार है। तो रहेगी। नहीं जी, बिल्कुल रहेगी जी, दोबारा आनी चाहिए बीजेपी। अखिलेश की अगर वापसी अगर मान लीजिए हो भी जाती है कहते हैं, तो क्या ऐसा माहौल दोबारा देखने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं बोले, फिर वो दंगे प्रसाद होंगे, फिर हिंदुओं को मारा जाएगा, फिर मोमडन एक हो जाएंगे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। इस समय उत्तर प्रदेश में हमारी मौजूदगी है। सावन का पाक महीना है और इस पाक महीने में कांवड़ यात्रा देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश से यात्रा गुजरती है, लोग यहाँ पर कांवड़ यात्री मौजूद हैं, बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे उनके साथ। देखिए भोलेनाथ बैठे हुए हैं और तमाम कांवड़ यात्री हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ? अजय नाम है जी। कहाँ के रहने वाले हैं भाई? फरीदाबाद बल्लभगढ़। कैसी व्यवस्थाएं लग रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार? सही है जी, बहुत बढ़िया है जी। क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है? सब कुछ ऐसा ही है जी, कुछ पहले से दवाइयाँ वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था बढ़िया ही है जी। किसको श्रेय देना चाहेंगे सबसे ज़्यादा इस व्यवस्था के पीछे, किसका हाथ? हम तो जी बीजेपी के ही हैं। बीजेपी क्या बीजेपी? कहेंगे। क्यों इतने पसंद है बीजेपी? मोदी जी जो कुछ करते हैं, बड़े बूढ़े हैं, अच्छा ही करते हैं, कभी बुरा नहीं करते। बड़े बूढ़े अच्छा करते हैं, पर उन्हीं बड़े बूढ़े को कई लोग गालियाँ भी देते हैं। वो गलत हैं जी। आप तो फरीदाबाद के आपने बताया, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर जिस तरीके के युवा निकले थे प्रदर्शन करने, उन्होंने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया मोदी के खिलाफ। मोदी ने तो कहा कि बच्चे हैं इनको गले से लगाकर माफ़ कर देना चाहिए। क्या लगता है वाकई माफ़ करना चाहिए? बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए। बच्चे गलती करेंगे और कौन करेगा? बच्चे ही तो करते हैं जी गलती, बड़े बूढ़े थोड़ा ना करते हैं कभी गलती। बड़े बूढ़े तो समझदार होते हैं। पर क्या लग रहा है क्यों इस तरीके की भाषा, क्योंकि उनकी स्वर्गवासी माता के खिलाफ भी गाली दी गई, क्या लग रहा है क्यों इस तरीके की मानसिकता बच्चों के अंदर पैदा हो रही है? उनके अंदर बस उनको ये लगा कि हमारा जो है पेपर लीक का जो मसला था वो जल्दी से जल्दी हल हो जाए। सरकार ने सोचा कि जी कुछ ढील बरत के देख लो, अभी होता है कुछ समय और देख लो, उस चक्कर में ही उन्होंने दंगा भड़काया जो कुछ करा है। मानते हैं ये चीज़ें जो हुई गलत हुई दिल्ली के अंदर? बिल्कुल गलत हुआ। पुलिस वालों को भी चोट आई, कई प्रदर्शनकारियों को भी चोट आई है जी, सबको चोट आई है, गलत हुआ है जी। कई विपक्षी नेता तो अब ये कह रहे हैं कि इतना कुछ हो गया दिल्ली में, मोदी को तो रिजाइन कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। अगर मोदी जी नहीं है तो देश ही नहीं है। क्या बात कर दिया। आप भी मानते हैं 2014 से पहले देश सही नहीं चल रहा था? बिल्कुल नहीं चल रहा था। हाँ जी, जब से मोदी आए तब से बढ़िया हो गया। चोर बाजारी चल रही थी और उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा था पहले। कौन था मालिक, कौन था चोर बाजार का? मालिक कौन था सबको पता है। अपने तिरंगे के पीछे हाथ लगाने वाला एक ही है, और कौन है जी? अच्छा, वो तो आज भी एक्टिव है मार्केट में। वो तो कहते हैं कि अगली सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी की बनेगी। हम तो कहते हैं जी हाथ ही हट जाना चाहिए तिरंगे में से। हमारे तिरंगे में जो हमारा वीर चक्र है वही रहना चाहिए खाली, और कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपको तिरंगे से छेड़छाड़ गलत है। क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं बचा क्या देश के अंदर? कोई वजूद नहीं है। इनको अमेरिका निकालो जी, जहाँ के हैं वहीं निकलो। अमेरिका के निकाल दें? हाँ जी, अरे वो तो देशभक्त हैं, देशवासी हैं। कुछ नहीं है, सब ढोंग है। क्या नाम हुआ भाई साहब? शंकर है जी, शंकर, कहाँ के रहने वाले? फरीदाबाद के। क्या कहेंगे, मोदी साहब की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, क्या तारीफ के वाकई हकदार हैं? मोदी साहब तो तारीफ के हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो तारीफ के लायक नहीं है, क्योंकि उन्हें पेपर लीक करके ना बहुत गलत किया था। मैं तो बोर्ड से ये दुआ करूँगा कि जल्द से जल्द ये पेपर लीक वाला कहानी खत्म हो। जो रिजाइन है ना बिल्कुल सही मांग रहे हैं भोले की दुआ से। तो रिजाइन तो हालांकि हो गया है। क्या लग रहा है कि अब जिस पर रिजिग्नेशन के बाद मोदी साहब के खिलाफ कई बच्चे निकल कर आए और आक्रोश में गाली गलौज करने लगे, क्या ये रवैया ठीक है छात्रों का? नहीं नहीं जी, गाली गुप्ता नहीं करनी चाहिए। सरकार है वो हमारी है, वो फैसला अपने दिमाग से करती है, सब काम अपने मन से करेगी। हम तो उनके पब्लिक हैं जी। इतना ही कहना चाहूँगा, जो है सरकार है अच्छी सरकार है। बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार है जी, बढ़िया सरकार, बढ़िया सरकार है। तो रहेगी? नहीं जी, बिल्कुल रहेगी जी, दोबारा आनी चाहिए बीजेपी। हाँ जी, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने, कितने खुश हो गए? ये हमारे योगीनाथ को देखो, गौरक्षक सबसे जेनमैन। और हमारा जो उनका क्या है गौरक्षक का क्या नाम है, पवन क्या नाम था बोले, हाँ बिट्टू बजरंगी, वो भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो फरीदाबाद के। कई लोग तो गौरक्षक को गुंडा बता देते हैं। नहीं जी, गुंडा नहीं है, गौ हमारी माँ है और नंदी हमारा बाप है जी बोले।
भोले की दुआ से हम इतना ही कहते हैं कि गौ को बचाओ और सब मिल के बचाओ। अच्छा, जब से बीजेपी सरकार आई है, चलिए प्रदेश में 2017 से है और भारत के अंदर 2014 से, क्या उसके बाद सरकार आने के बाद से क्या हिंदुत्व को लेकर के माहौल बना है देश के अंदर? जी बिल्कुल बढ़िया है, बना है माहौल। हमारे यहाँ फरीदाबाद में मेट्रो चालू हुई है और हॉस्पिटल वगैरह है, और 29 में अपना वो अमृता हॉस्पिटल है, जैन में नोट हॉस्पिटल है, आधा प्राइवेट आधा सरकारी है जी। उसमें गरीबों के लिए फ्री दवाई भी है और पैसे वालों के लिए भी है। बढ़िया हॉस्पिटल बनाया मोदी के राज में है जी। मोदी के राज में सब कुछ बढ़िया, कांग्रेस पार्टी को लेकर के क्या विचार है? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो जी हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार है फिलहाल इस टाइम। क्यों बेकार, क्यों बोल रहे नहीं, कोई काम की नहीं है जी। हैं? युवा नेता है राहुल गांधी, अपने आप को बताते हैं। नहीं जी, कहाँ है युवा नेता है बताओ? बता दो किसी के अकाउंट में, जो वो बता रहा था खटाखट पैसे आएंगे, किसी के अकाउंट में आए होंगे अभी तक जी? मेवात के अलवर में भोलेनाथ का मंदिर है हमारा। अभी 2 साल पहले फरीदाबाद से यात्रा निकाली गई थी। भोलेनाथ की यात्रा निकालनी गलत है? ये इतने कांवरिये जा रही हैं भोलेनाथ की यात्रा में, ये सारे गलत हैं क्या? कितनी तोड़-फोड़ करी है, कितनी वो करी है, बहुत जनता पिटी है, कईयों की जान भी गई, पुलिस को भी मारा, गाड़ियां भी तोड़ी, कोई सरकार ने कुछ करा उनका? घर तोड़ के बस खाली छोड़ दिया उनको सबको जेल में डालकर कम से कम 20-20 साल जेल में रखना चाहिए एक एक आदमी को। कई लोग, जैसे आपने बताया कि वहाँ पर भी हुआ है, कई लोग कांवड़ी यात्रा में भी पहले देखा जाता था कि कई वोट दंगे। इन्होंने कहा कि बिट्टू बजरंगी का जो उन्होंने परिचय दिया, उन्होंने ही वो रैली निकाली थी भोलेनाथ की, और कई महीनों पहले ही कह दिया था कि हम ये रैली निकालेंगे। उसमें कई लोगों को ऐतराज़ भी हुआ था, तो उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा कि हम कुछ करेंगे, पर वहाँ पर रैली के दौरान बहुत गाड़ियों को तोड़ा गया था। सबको पता है अलवर के अंदर, मेवात के अंदर से जो रैली निकली थी क्या हुआ था। आप न्यूज़ वाले हो, आपको तो सबसे पहले पता होगा। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल, प्रशासन की बात कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार आप लोगों के सहयोग में खड़ी है, क्या यूपी के अंदर माहौल अच्छा बना हुआ है? योगी बाबा जब तक हैं, जब तक तो माहौल अच्छा है, उसके बाद के कह नहीं सकते। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, क्या पता अखिलेश जी आ जाएं? हमने कहा तो है, आगे की हम कह नहीं सकते। क्या लग रहा है, इतना माहौल है अखिलेश का कि अगले साल 27 में कुछ वापसी का चांस है? वो इस तरह की व्यवस्था कभी भी जीवन में भी नहीं कर पाएंगे जिस तरह की ये योगी बाबा जी कर रहे हैं। योगी बाबा जी कर रहे हैं। योगी बाबा जी को तो कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने भी चैलेंज दिया कि अगले योगी जी जितनी भीड़ जंतर मंदिर पर थी, उससे 3 गुना भीड़ उत्तर प्रदेश में आ जाएगी, क्या कर लेंगे आप? हाथी चले बाजार और मच्छर घूमे 1000, वो वाली कहावत होएगी। जब हमारे योगी बाबा जी चलेंगे हाथी पे बैठकर, सब पीछे रह जाएंगे। हाँ जी, तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में साइकिल भी चल सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कुछ नहीं चलेगा, सब बता तो दी, सब मच्छर के तरह ही पिस के रह जाएंगे। मच्छर की बात कर रहे हैं, कॉकरोच भी बड़े दमखम दिखा रहे थे जंतर मंदिर में, भीड़ नहीं देखी क्या आपने? कोई नहीं आएगा, आएगा योगी बाबा ही। योगी बाबा क्या पसंद है? जितने कांवरिये हैं ये सारे योगी बाबा को वोट डालेंगे, सारे वोट करेंगे? सारे वोट करेंगे। दावे के साथ कैसे कह सकते हैं सारे करेंगे? सब करेंगे, ये जो हमारा रंग है ना, ये बाबा का रंग है, और बाबा कृपा करेगा उन पे। भगवा रंग है। हाँ जी। क्या लग रहा है कि क्यों इतना पसंद आ रहे हैं योगी जी? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नाराजगी भी काफी लोगों के अंदर होगी। आप ही देखो, एक भी गुंडा बदमाश छोड़ा है क्या यूपी के अंदर? छोड़ा है? गुंडे बदमाशों को तो छोड़ो, सबसे पहले उनको घर से बेघर करा है, कि जिस पे घर ही नहीं है तो उसका क्या कुछ है? कुछ नहीं है उसका। इतनी दीवानगी है योगी की, आप बता रहे हैं। बिल्कुल है जी। क्या वजह है इस दीवानगी की? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्यों इतना पसंद आ रहे हैं। वो हमारे संत बाबा हैं, इसलिए दीवानगी है कुछ तो उनसे। और दूसरा, वो काम ही इतना अच्छा करते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई पसंद आती है? बिल्कुल आती है जी, और वो जो जिस अकड़ से काम करते हैं ना, उनका अकड़ और अंदाज ही हमारे जी में आया पड़ा है, दिल में भरा पड़ा है। विपक्षी तो हमला भी बोलते हैं, कई लोग ये तंज कस देते हैं कि योगी बाबा तो गुंडे हैं, मठाधीश हैं। विपक्षी हर जगह होते हैं। एक अगर हम कहीं गांव समाज मोहल्ले में भी रहते हैं तो भी वहाँ पर भी हमारा एक आध विपक्षी जरूर होगा। इसी तरह के ये तो हमारी सरकार के आदमी हैं, इनका विपक्षी, इनके तो 1000 विपक्षी होंगे। अखिलेश यादव को कैसा नेता मानते हैं? क्योंकि मुलायम सिंह के बेटे हैं, कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया मौजूदा समय में। मैं अपने योगी बाबा के आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता इनको। हाँ जी, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, किसी को कुछ नहीं भी हो, चाहे A to Z। नकार रहे हैं, सिरे से नकार रहे हैं आप तो। अखिलेश समाजवादी पार्टी के सबसे मुख्य नेता, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे मुख्य नेता, सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, आप उनको गिनती में नहीं ले रहे हैं? इसलिए नहीं ले रहा है, इनको सरकार चलानी ही नहीं आती जी। मौका तो दीजिए कभी राहुल बाबा को, क्या पता अच्छी सरकार चला ले।
ये कुछ नहीं कर पाएंगे जी। ये खाली भाषण ही दे सकते हैं। ये आलू घेरेंगे, सोना निकलेगा। सोना तो जीवन में आज तक कोई बनाने वाली मशीन बनी नहीं, अब कहाँ से बन जाएगी। पता राहुल बाबा मौका दे, राहुल बाबा बना के दिखा दे आपको। हमारे बाबा जी कभी ऐसा झूठा वादा नहीं करते कि आलू घेरेंगे और सोना निकलेगा। वो चिप्स निकालने का दावा करेंगे, वो कभी सोना निकालने का दावा नहीं करेंगे। मतलब राहुल गांधी जो बोलते हैं बेफजूल की बातें बोलते हैं। बेफजूल की बात बोलते हैं। आलू घेरने से चिप्स ही निकल सकते हैं, ठीक है जी। या तो फिर ब्रेड में घेरोगे, ब्रेड पकोड़ा निकल सकता है, उससे कभी सोना नहीं निकलेगा। वो तो कहते थे आलू की फैक्ट्री लगा देंगे हम, पता नहीं फैक्ट्री में आलू निकलता है, आप जानते हैं। फिर हम भी अपनी छत पे आलू बोएंगे जी, जब छत पे बोल। ऐसा दिन आएगा तो। हाँ जी। ये देखिए यहाँ पर कांवड़ यात्री मौजूद है लगातार, कुछ बच्चे भी हैं। आप लोग भी कांवड़ यात्रा में आए हो? क्या नाम है? यश कुमार। यश कुमार। क्या करते हो यश? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? किस क्लास में हो? मैं 8वीं में। 8वीं में। तो पढ़ाई छोड़ के कांवड़ यात्रा में कहाँ चल पड़े? पढ़ाई स्कूल बंद हुआ है क्या? नहीं, खुले हैं। कितने दिन की छुट्टी मारी? बहुत दिन, 15 दिन की। 15 दिन की। कहाँ के रहने वाले हो? ओलंपिक क्लब दिल्ली में। दिल्ली के रहने वाले हो। क्या लग रहा है कौन बेहतर है? राहुल गांधी बढ़िया हैं, अखिलेश यादव बढ़िया हैं, योगी बढ़िया हैं? योगी। योगी है। क्यों योगी पसंद? क्यों? हाईवे पे इतना मस्त काम करवा रखा। अच्छा। बढ़िया काम है। हाँ। अखिलेश बढ़िया नहीं लगते हैं? नहीं, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? बिल्कुल ही बेकार। बिल्कुल ही बेकार। देखिए कांवड़ यात्री यहाँ पर हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप दिखाइए कि पीछे शिविर भी लगा हुआ है कांवड़ यात्रियों के लिए। लगातार सुविधाएं जो सरकार है वो करने का प्रयास कर रही है। तमाम लोग मौजूद हैं। चाचा क्या नाम हुआ? नेपाल से। नेपाल से नेपाल से। कांवड़ यात्रा के लिए आए हैं आप? ना यार, देखने में मैं यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं। क्या कहेंगे? अच्छा, भारत में तो देख रहे होंगे कैसा माहौल है, क्या लग रहा है व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं? व्यवस्था होती है, पुलिस वाले हैं, सारे हैं, अच्छी व्यवस्था है। क्या लग रहा है कौन बढ़िया लग रहा है? अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं, अखिलेश बाबू हैं, योगी आदित्यनाथ। वही योगी आना चाहते हैं। क्यों योगी आना चाहिए? योगी के राज में सुविधा बहुत बढ़िया है यूपी में। जब तक योगी रहेगा सुविधा अच्छी मिलेगी। दूसरी सरकार आने के बाद इतनी सुविधा नहीं मिलेगी हमें। जो पुलिस वाले इतना सपोर्ट करते हैं, गाड़ियाँ रुकवाते हैं, शिविरों में सुविधा मिल रही है। योगी के राज में ये बस ये, जब तक योगी की सरकार है। योगी की सरकार हट जाएगी, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जैसे हमारे दिल्ली में अभी जब तक केजरीवाल था कोई सुविधा नहीं थी। अब बीजेपी आ गई, अब देखते क्या सुविधा मिलेगी हमें वहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी आ गई। अब दिल्ली में जाके देखेंगे क्या सुविधा मिलेगी, बोले हमें। क्या लग रहा है कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं, अखिलेश यादव भी तो कद्दावर नेता माने जाते हैं ना? बोले हम सिर्फ यही चाहेंगे योगी आदित्यनाथ आना चाहिए यूपी में। हम तो चाहते हैं हमारी दिल्ली में भी वही आ जाए, योगी आ जाए। योगी आ जाए। दिल्ली सफा हो जाएगी, खासकर जहांगीरपुरी जहाँ हम रहते हैं। पूरी साफ होनी चाहिए वो। क्या गंदगी है वहाँ? बहुत गंदगी है, बोले समय की है, चोरू छक्के हैं, बहुत चोरियाँ होती हैं वहाँ पे, बहुत समय से बिकती है, समय पीते भी हैं, मर्डर भी लग रहे हैं आए दिन में। ये समझ लो हफ्ते में 4 मर्डर लग रहे हैं, कभी 5 लग रहे हैं, महीने में पता नहीं कितने बंदे मर जा रहे हैं। मोमडन एक दूसरे को मार रहे हैं, हिंदू एक दूसरे को मार रहे हैं। कोई एकता नहीं है, बोले जहांगीरपुरी में हमारी कोई एकता नहीं है। क्या लग रहा है 27 में चुनाव होंगे, अखिलेश भी तो बड़ा दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं यूपी में साइकिल चलेगी, ये बाबा जो गुंडागर्दी करते हैं सब नहीं चलेगा। बोले कुछ नहीं होगा, यूपी योगी के या राज में बस ये सब कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव के राज में कुछ नहीं कर रहा वो। योगी करेगा जो करेगा बस, और किसी के बस की नहीं है। कहते हैं असली हिंदू हम हैं, ये बीजेपी वाले जितने सब ढोंगी हैं। कुछ नहीं है, बोले ये सब कहते हैं ना मोमडनों के सगे हैं बस। योगी हिंदुओं का सगा है और हकीकत है ये। क्यों लगता है योगी हिंदू के संगे कुछ काम तो? सगे हैं, बोले काम कर रखा है इतना उसने, बहुत काम कर रखा है यूपी में, बहुत सुविधा मिल रही है हमें। कांवड़ यात्रा में कोई हमसे फालतू नहीं बोलता। मुजफ्फरनगर में किसी टाइम पे जब सरकार थी कोई इसी लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, भोलों को मारा जाता था। आज के टाइम पे कोई नहीं बोलता, बोले मुजफ्फरनगर में आज के टाइम पे शांत निकलते हैं। बोले कोई बोलता है तो पिटता है पुलिस वालों से, ये होता है। मतलब इतना समर्थन मिल रहा है कांवड़ यात्रियों को कि किसी की हिम्मत नहीं कि कोई गलत व्यवहार करे। बस ये हो सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है कोई किसी कांवड़ यात्री से फालतू बोल दे। ना कोई पुलिस वाला, ना कोई मोमडन, ना कोई चलता फिरता रोड पे इंसान। आप क्या करते हैं वैसे भाई? हम भाई ऑनलाइन काम करते हैं, पोर्टर का काम है हमारा, होम डिलीवरी का। हाँ जी। मतलब कि आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है सब योगी आदित्यनाथ की बदौलत है। अखिलेश तो कहते हैं हमारे काम उत्तराखंड में चले जाओ, बोले इतनी सुविधा नहीं है। वहाँ पानी के लिए बहुत रास्ता है, नहाने के लिए पानी भी पैसों से खरीदना पड़ता है नहाने के लिए। यहाँ पर जगह जगह सीवर लगा रखे हैं, फुहारे लगा रखे हैं नहाने के लिए, इतनी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। क्या वजह है कि योगी इतना समर्थन करते हैं? अब ये तो बोले देखो हमें पता नहीं है क्या वजह है उसकी। कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, हिंदू भाइयों के लिए कर रहा है बस। क्या लग रहा है जब से योगी आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुत्व का परचम कहा जाता लहराया है, क्या वाकई में ऐसा माहौल है? हकीकत है, बोले हकीकत है। तो अखिलेश की अगर वापसी अगर मान लीजिए हो भी जाती है, 27 में चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या ऐसा माहौल दोबारा देखने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, बोले बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फिर वो दंगे प्रसाद होंगे, फिर हिंदुओं को मारा जाएगा, फिर मोमडन एक हो जाएंगे, यही हो सकता है बस योगी के राज में जो है अभी, बाकी कुछ नहीं है। बोल शंकर भगवान की, बोल गंगे मैया की। जय बोलेगी माता जी। क्या नाम हुआ?
मेरा बेटा कुसुमलता है। कहाँ के हैं माता जी आप? मैं तो यहीं था रही है अपने पास के मुराद नगर की। नगर के हैं। जलालपुर। क्या लग रहा मैं तो जा रही है कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर माता जी? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी कर रखी। भोले बाबा के लिए इतनी अच्छी कर रखी बेटा कि भोले बाबा भगवान जिनने भी ये जोगी मोदी करा, भगवान इनको धन हो, खूब बढ़िया करा। आप तो माता जी आशीर्वाद दे रही हैं, हाँ बेटा। कई लोग कोसते भी हैं बड़ा नहीं सरकार। नहीं नहीं, कोसने वाले काम नहीं कर रहे बेटा वे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर देखो बुरा ना मानना, मैं तो साफ कहती हूँ बेटा, उम्र मेरी 65-70 साल की ज़्यादा ही हो रही है। जब से ये सरकार आई है बहुत बढ़िया कर रही हैं। पहले सरकार नहीं थी इतनी बढ़िया, अब बढ़िया आ रही है मोदी योगी की सरकार। मोदी योगी की सरकार है। आपने देखा होगा अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले छोटे छोटे बच्चे आए थे, मोदी की माँ को गाली दे रहे थे, मोदी को गाली दे रहे थे। कहने दो बेटा, गाली तो भगवान को भी देते हैं। हम तो ये तो इंसान, हम इंसान हैं। जो भगवान की दृष्टि चल रही है, भगवान चला रहा है, सबको जीवन दान दे रहा है। आज जो बोल रहे ना बेटा, हम ये सब भगवान की सरस्वती की कृपा है। हमें कोई बुलवाने वाला ना इंसान बुलवा रहा, ना कोई हमें कोई बुलवा रहा, वो ऊपर वाला बुलवा रहा। उसने सांस दे रखे, अगर वो चाहे ना तो हम यहीं कहीं रह जाएंगे, घर नहीं पहुँचेंगे बेटा। जय श्री आप कृष्ण। यूपी के हैं माता जी, अगले साल चुनाव होने वाले हैं। हाँ बेटा। अखिलेश यादव भी तो कहते हैं अपने आप को बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। योगी जी भी चुनावी मैदान में हैं। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? बेटा ठाकुर जी जो जिनकी भगवान की कृपा है, नहीं, माता जी का आशीर्वाद किसको मिलेगा? जो ऊपर नारायण जी का, ठाकुर जी की कृपा, सबसे बड़े नारायण जी है, भोले बाबा भी न, वे भी, उनकी कृपा वही जीतेगा जो उनके सच्चे भगत है। आपको कौन पसंद है? योगी जी पसंद है, मोदी जी पसंद, मतलब बीजेपी पसंद है, समाजवादी पसंद है, कांग्रेस पार्टी? देखो बेटा, मेरी तो वोट नहीं है, चली ना आएंगी, कट गई, कभी काट दे, कभी चल जावे, कभी कटता कभी चल जावे। मैं यहाँ रहती भी ना हूँ, बाहर ही ज़्यादा कर रहती हूँ बच्चों के साथ में, तो यही जीतेंगे योगी और मोदी। योगी जी जीतेंगे। हाँ, तो इनकी कृपा रहेगी। बहुत अच्छे बेटा, ये भगवान धन हो। इनकी शादी नहीं हो रही, योगी ने अपना परिवार, मोदी ने अपना परिवार छोड़ दिया शादी के कुछ साल बाद। और योगी भी बेचारा को आ रही है, ये भी ब्रह्मचारी है, बहुत भला, बहुत अच्छा कर रहा है। आशीर्वाद है आपका उनके साथ? सबका आशीर्वाद बेटे, माँ का आशीर्वाद। राधे राधे बेटे। देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की धरती है, कांवड़ यात्रा का मौसम है। देखिए माता जी भी हमारे साथ मौजूद थी, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के चुनावी यात्रा की बात कर लें, और लगातार लोगों से जुड़कर यही जानने का प्रयास है कि किसकी सरकार बेहतर, लोगों के दिलों में किसका राज है, क्योंकि असली फैसला तो वही होगा जो जनता चाहेगी। पूरे प्रकरण पर अपने विचार हमारे साथ रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।